रेप के खिलाफ कानून बनाने को लेकर सरकार अब भी असमंजस में फंसी हुई है। आज कैबिनेट की बैठक हुई लेकिन एंटी रेप बिल पेश नहीं हो पाया। जाहिर है इस पर मुहर नहीं लग पाई है क्योंकि मंत्रालयों में सहमति नहीं थी, क्योंकि ड्राफ्ट पर सहमति नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के बीच, यानी गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालयों में मतभेद की वजह से ही ये ड्राफ्ट तय नहीं है। आरोपी की उम्र को लेकर यह मतभेद है। याद रखिए दिल्ली गैंगरेप मामले में एक जुवेनाइल के होने की वजह से इंसाफ अधूरा रह जाएगा, ये गुजारिश हुई थी और ये कहा गया था कि 16-18 से घटाकर उम्र की जाए, लेकिन क्या उस पर कोई अंतिम फैसला सरकार लेगी? गृह और कानून मंत्रालय में इसी मतभेद की वजह से फिलहाल आज नहीं पास हो पाया, यानी कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली। बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी और उस ऑर्डिनेंस में वो सारे प्रावधान किए गए थे जो सरकार समझती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ जो सिफारिशें जस्टिस वर्मा ने की थी, जिनके ऊपर एक आम सहमति बनी थी, उनको उस ऑर्डिनेंस के संज्ञान में लिया गया था। अब कोई विशेष बिल किस समय कैबिनेट के सामने आता है या किस समय कैबिनेट के सामने लाया जाना चाहिए, इसकी बेहतर जानकारी जो मंत्रालय उससे संबंधित है वो आपको विस्तार पूर्वक देता है। पर पेच क्या है जरा ये भी आपको बता दें, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में आखिर क्या मतभेद है? सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल रहे, ये कहना है गृह मंत्रालय का, जबकि कानून मंत्रालय का कहना है कि सहमति से सेक्स की उम्र 16 साल की जाए। यौन उत्पीड़न शब्द का प्रयोग, ये कहना है गृह मंत्रालय का, जबकि कानून मंत्रालय यौन उत्पीड़न के बदले रेप शब्द का प्रयोग करना चाहता है। तो एंटी रेप बिल में ये एक जबरदस्त पेच है जिसकी वजह से गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में ही अभी मतभेदों का अंत नहीं हुआ है। इसी वजह से कैबिनेट से आज मंजूरी नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा आगे ये पूरा मामला कैसे जाता है। इस बीच बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहा है ये आपको सुनाते हैं। देखिए, जो होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी है जिसके की प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सरकार को रिकमेंडेशन दी है। मुझे लगता है कि उस रिकमेंडेशन को अगर सरकार गंभीरता से देखे और समझे तो इस जघन्य अपराध के बारे में बहुत साफ और बहुत स्पष्ट चीजें हो सकती हैं और उससे अपराधियों में खौफ पैदा हो सकता है और सुरक्षा का लोगों में एहसास हो सकता है। अब उसमें अगर तू मैं होम मिनिस्ट्री के बीच में, लॉ मिनिस्ट्री के बीच में होगी ऐसे संवेदनशील मामले पे भी, तो मैं मानता हूं कि ठीक नहीं। रेप के खिलाफ पूरा देश उबल रहा है। महिलाओं के खिलाफ इस सबसे घिनौनी वारदात को लेकर कानून बने और उस पर सख्ती से अमल हो। खुद महिलाएं भी अपनी सुरक्षा के लिए मांग रही हैं कड़ा कानून, कड़ी सुरक्षा। जहां मिले वहां पर मिलकर के उनको पीट दिया जाए वहीं पर, क्योंकि जब तक उन लोगों को सजा समाज भी नहीं देगा वो लोग नहीं जाग सकते। रेप की घटना में राजस्थान में 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, 5-7 साल पहले की घटना है। छूट करके आ गया बेल पर और उसके बाद उसने केवल 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको मार भी डाला। तो ये इस प्रकार की घटनाएं भी आई हैं कि जहां पर बलात्कार के बाद मार भी डाल गए हैं, तो उसमें सिविल सोसाइटी का रोल बनता है। मीडिया जागरूक है, मीडिया की मैं तारीफ करना चाहती हूँ। The thing is, it's a criminal act and it should be judged as a criminal act, not just a rape. रेप का क्राइम ये नया नहीं है, ये रिपोर्टिंग हो रही है, एक्सपोजर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, ट्रायल के लिए, फास्टर के लिए लोग हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन ये रेप करने की बात हो रही है। मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं कि हम बचाएं कैसे, जो नहीं हो रहा है इस वक्त।